गीता के छठे अध्याय का 26वां श्लोक आज हम श्रवण करें और मनन करें और समझें कि भगवान श्री कृष्ण का हम सब के लिए आज का संदेश क्या है। श्री कृष्ण संदेश दे रहे हैं, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम्ये तदात्मन्येव वशम नयेत। चंचल मन ज्યાં से भी जिस कारण से अस्थिर इधर उधर भटकता है, उसे वहां से हटाकर वश में करके आत्मा में स्थिर करें। यतो यतो मतलब यतः यतः, जहां जहां निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम। दो बातें, मन चंचल और अस्थिर, कहीं ठहरता ही नहीं, चंचल दौड़ता रहता। श्री कृष्ण कहते हैं जहां जहां जाए वहीं से नियम्य एतत् आत्मन्ये वशम नयेत, वहां से हटाओ और अपने आत्मा में, अपने अंदर उसे स्थिर करें। तो बात तो इतनी सी है, मन चंचल है, टिकता नहीं है। जहां जहां यह विचरण करता है वहां वहां से इसको नियंत्रित करें और अपने आत्मा में स्थिर करें, वश में लाएं। अब इतनी की व्याख्या आपको लगेगा कि ये इतना संदेश तो समझ में आ ही गया है, लेकिन समझ नहीं आया। सबसे पहली बात तो ये समझाया गया है कि मन क्या कैसा, बोले चंचल। दूसरा, स्थिर रहता नहीं, ठहरता है ही नहीं। तो ये इसका गुण है या दोष? दोनों है। संसार में इसकी बड़ी आवश्यकता है, इसकी चंचलता ही इसकी विशेषता है। चंचलता के कारण ही ये मन जो है संसार में इधर उधर जाएगा, संसार की खबर लेकर आएगा, सुख दुख बताएगा, हानि लाभ बताएगा, सर्दी गर्मी बताएगा, आसपास के मौसम से लेकर लोगों के हालचाल, लोगों के भावनाएं, पूरी जानकारी यही तो देता है। और जिसका मन बेचारे का ठीक नहीं रहता है, तो मन विज्ञान में आज बहुत बड़ी आवश्यकता हो गई लोगों की, कि लोगों के मन ठीक नहीं रहे हैं, लोगों का मन खराब हो गया है, डिप्रेस रहने लग गया है या फोबिया हो गया। मानसिक बीमारियां कितनी सारी हैं, शरीर से ज्यादा तो मन की हैं। स्वस्थ मन है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, काम कर रहा है, तो ये आपके लिए बड़ा ही लाभकारी है। लेकिन इसके लिए ये कहा जाता है, जो पुराने महान पुरुष लोग जो कहते थे ना, कि मन जो है अपने रथ पर बैठकर भागता है, इसको बोलते हैं मनोरथ। मन का अपना रथ है और मनोरथ पूरा करना जो है अपनी कोई चीज इच्छा पूरी करना। तो मन अपने रथ को लेकर के भागता, न जाने कहां कहां दौड़ाता है, कहां लाकर खड़ा कर दे। इसलिए मन को कहा गया ये कल्प वृक्ष है। इसे ये कहा गया यज्जाग्रत दूर मुदयति दैवम तद सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। ऐसे पाठ किया जाता है, जागते हुए सोते हुए न जाने कहां कहां जाता है। ये मन हमारा ज्योतियों का भी ज्योति है, प्रकाशों का भी प्रकाश है, दूर दूर तक देखता है। ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहीतम, जिसके द्वारा भूत भविष्य को पकड़ा जा सकता है, जिसके अंदर यस्मिन ऋचे साम यजुंसी यस्मिन प्रतिष्ठिता, जिसके अंदर सारे वेदों का ज्ञान स्थित है, ऐसा है ये मन। तो विशेषता तो इसकी बहुत है, और अगर विशेषता नहीं होगी तो फिर बिना मन के तो हम कुछ भी नहीं है। बड़ी समस्या है ये। मन साधारण है, अब हम कहें मन चंचल क्यों है? चंचल नहीं होगा तो आपके काम नहीं चलेंगे। अब विशेषता इसकी इतनी है कि वेदों में इतनी महिमा गाई गई है
बस बात उतनी है कि इतना चंचल होने के साथ में बस ये शिव संकल्प वाला हो जाए, शुभ सोचने वाला हो जाए, विचारना इसका ठीक हो जाए, सकारात्मक हो जाए, ये जो है बीमार मन ना हो, ये मन जो है स्थिर होना सीख जाए। बस यही तो ट्रेनिंग है, यही तो अभ्यास है, यही तो करना है आपने। साधना इसी के लिए तो है कि मन को जिसने लगाना सीख लिया उसने कुछ पाना सीख लिया, और जिसका मन भटकता रह गया वो दुनिया में भटकता ही रह गया। तो इसलिए मन के अंदर के डर निकालना, मन के अंदर के निराशाओं को निकालना, जिन लोगों के अंदर आस खत्म हो जाती है, जिंदगी की आस जिजीविषा खत्म हो जाती है, तो उन लोगों को देखना डिप्रेशन में रहते हैं, हर समय मरने का ख्याल आता है। जिनको फोबिया हो जाता है उनके लिए तो और भी मुसीबत है। एक महिला ने हमको बताया, बोले हमको जो है बहुत डर लगता है कि ये जो है ना गीजर फट सकता है, तो सर्दियों के अंदर बड़ी मुसीबत है। गर्म पानी जो है वो लेके बाल्टी में जाना पड़ता है। होटल में कहीं ठहर जाए तो वहां भी बड़ी मुसीबत होती है। हमको लगता है गीजर से पहले जो है वहां वो निकलवाएंगे, वहां कहा जाता गीजर नहीं है, वहां तो पानी गर्म आ रहा है। बोले जहां है वहां ना फट जाए कहीं। तो फिर पति समझाते हैं वहां फटेगा तो तुम्हारे तक नहीं आएगा। बातें सुनकर बड़ा अजीब लगता है, लेकिन आदमी को डर है। जिनको कुकर फटने का डर लगता है कि हालांकि ये कुकर वाली जो समस्या है, जो भारतीय लोग होते हैं जब विदेश में जाते हैं तो वहां वाले लोग जरूर कहते हैं एक तो तवा लेके आना है, कुकर जरूर लेके आना, क्योंकि वो इंडिया में से ही जाता है, वहां मिलेगा ही नहीं। वहां कोई तवा लेके तवा परात लेके वहां कोई नहीं बैठता। वहां जो है कुकर उकर लेकर नहीं बैठते। ये सीटी तो अपने देश में बजती है। वो बड़ा अजीब तरह का हिसाब किताब है। किसी की एक घटना देखने के बाद मन आहत हो जाए, उसके बाद डर लगता रहता है कि कहीं जो है ये फट ना जाए, कोई और घटना ना घट जाए। फिर कुछ वे लोग भी हैं जो आपके मन में घाव करते हैं, आपको डरा देते हैं। 13 तारीख ठीक नहीं है, वहां चाइना में डराया हुआ 4 नंबर ठीक नहीं है, कोने का मकान ठीक नहीं है। इधर जो है किसी अग्रवाल को किसी ने बता दिया है कि कॉर्नर में अगर अग्रवाल स्वीट हाउस खोल दिया गया तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं। तो ये इधर वालों को फायदा देता है, चाइना वालों को काटता है। बात वही है कि जिसके मन में जहां का डर बैठ गया, 8 नंबर आपके लिए शनि का नंबर है और चाइना वालों के लिए बहुत लकी नंबर है। इसलिए उनके यहाँ ओलंपिक हुआ 2008 में, 8वें महीने में हुआ, 8:08 8 सेकंड पर शुरू किया गया, क्योंकि उनके लिए वो लाभकारी है, उन्होंने मान लिया। अगर किसी ने आपके दिमाग में सुबह सुबह बैठा दिया आज का दिन शुभ नहीं है, ये तारीख अच्छी नहीं है, ये बिल्ली यहाँ से चली गई है, ये जो लखनऊ जाना है तो ये वाली ट्रेन ये लक्की नहीं है, तो गड़बड़ होगी ही होगी। क्योंकि मन में बैठी हुई चीजें और बचपन से बैठाई जाती हैं, जैसे पढ़ा दिया गया है। आप जानते भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी मन में भावनाएं बैठ गई तो आप उसी के अनुसार जिएंगे। इसलिए याद रख लीजिए कि मन में जो कुछ आपके आ जाता है, जो बैठा दिया जाता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र महान विज्ञान होने के बाद भी अगर सही हाथों में है और सही बताने वाले लोग हैं तो इसका बड़ा लाभ होता है। और नहीं तो फिर वही है कि इसके द्वारा जो विनाश हो रहा है, इतने लोग डरकर अपनी जिंदगी जिस तरह से बहादुरी से जीना चाहिए नहीं जी रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, अपने मन में कोई भी छाप मत बैठा लेना, नहीं तो वो आपको उसी सांचे में डाल देगी। तो मन की चंचलता अद्भुत है, मन की स्थिरता होना ये बड़ी बात है। तो चंचल मन को उसके प्रवाह के साथ किसी स्थान पर केंद्रित करना सीख जाएं। जहां इसे केंद्रित कर देंगे, ये वो फोकस लाइट है, जिस पर पड़ती है उसी को चमका देती है। ये मन जिस चीज पर जाएगा उसी को रोशन कर देगा।
ये मन वो विद्युत का तार है, जिस भी यंत्र में जोड़ा गया, एसी में जोड़िए ठंडी हवा देगा, हीटर में जोड़िए तो गर्म हवा देगा, गर्मी पैदा कर देगा। निवेदन इतना ही है, जहां मन को जोड़ दिया इसने वहीं कमाल कर देना है। जोड़ना आना चाहिए, जोड़ने की विधि आनी चाहिए। यहां गुरु की भूमिका शुरू होती है और गुरु योगी होकर आपको योगी बनाता है कि अपनी विद्युत धारा का सही उपयोग सीखें। अगली बात आती है मन को सुमन बनाना, मन को चिंतन कराएं। चिंता नहीं, अच्छे ढंग से मीटिंग करना सीखो खुद से। जब आप खुद के साथ मीटिंग करते हैं, सही योजना बनाते हैं और फिर उसे जो है जैसे कोई फिल्म आप मस्तिष्क में लिए हुए हैं, उसको रिवाइंड करें, देखें, फिर फास्ट फॉरवर्ड करके देखें, फिर वापस लाएं, प्ले करें, एडिटिंग करें, ये काटने वाली चीज़ है, ये जोड़ने वाली चीज़ है, इसमें और ऐड करना है, इसमें ये घटाना है। ऐसे आप अपनी जिंदगी के बारे में अपनी कल्पना शक्ति, अपने सपने, कल्पना शक्ति के माध्यम से अपने सपने देखकर उसे आप ठीक से व्यवस्थित करिए और फिर उसे अपने भविष्य को बनाकर वर्तमान में लाने के लिए अभ्यास करिए। आप देखेंगे आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी, सब मन करेगा आपका। तो इस मन को जहां जहां भी ये जाता है वहां वहां से इसे हटाकर वहां जोड़िए जहां ले जाना है, केंद्रित करना सीखना चाहिए। बहुत बार मन स्थिर हो जाता है, टिक भी जाता है। कृष्ण भगवान जब ये कह रहे हैं जहां जहां ये जाए तो इसको नियंत्रित करें और लगाएं, तो कई बार पीछे जो आपने सुना था ना, उसमें ये कहा गया था कि इंद्रियां आपको दौड़ाती हैं, अपना विषय चाहती हैं, अपनी डिमांड पैदा करती हैं। इंद्रियां जब अपनी डिमांड पैदा करती हैं तो मन के अंदर तरंग भेजती हैं कि हमें ये दो, ये संगीत सुनना है, ये भोजन खाना है, ये सुगंध हमको सूंघनी है, ये स्पर्श हमको चाहिए। वो सारी चीजें डिमांड कर रही होती हैं और इनका नौकर बन के मन भाग रहा होता है, वो पूरी कराने में लगा होता है। सारा शरीर पागल हुआ घूम रहा उधर की तरफ। तो कहा गया था कि लगाम हाथ में है मन के और मन के पीछे समझदार बैठा हुआ बुद्धि, अक्ल। इसके द्वारा मन को पकड़ें और मन के द्वारा इंद्रियों को पकड़ें। और बुद्धि का भी मालिक आत्मा है, तो अपने आप को नियंत्रित करना सीखो। तो ये सब सिखाया गया था पहले, लेकिन इसके बाद आगे भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कह दी कि ये मत समझ लेना कि तुम्हें मन टिकाना आ गया, ध्यान करना भी आ गया, बैठ भी गए तो तुम जीत गए। ये बीच में से निकल के भाग जाएगा, ये मन निकल कर भाग जाएगा। और जब भाग जाएगा तो ये बिल्कुल वैसे ही है ना कि जैसे वो कहते हैं कि वो चंचल बच्चा था, पिता जो है उसे मेले से पकड़कर लेकर आया था और उसके बाद में बच्चे का हाथ पकड़कर मेला देखता हुआ जा रहा था और बच्चे ने जो है एक गरीब बच्चे का हाथ पिता के हाथ में पकड़ा दिया और खुद भाग गया। वो जो ऐसा बच्चा था वो मन है आपका। आपने तो समझा कि पकड़ में आ गया है, आपने थोड़ी सी ढील छोड़ी, ये जो है दूसरे का हाथ पकड़ा के भाग जाएगा। तो क्या करोगे? यहां भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि आकर्षण की चीजें चारों तरफ हैं, भूतकाल की स्मृतियां, उनके अंदर की के आकर्षण, पिछले डर, वो सारे के सारे आएंगे अंदर और मन को खींच ले जाएंगे। तो क्या करना तुमने? तो कहा है कि बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। वो बार बार क्या? ये जहां जहां जाए वहां से लेकर आओ। तो एक बड़ी अजीब चीज होती है जो साधकों के लिए सिखाई जाती है कि संकल्प को सीखो पहले। बोले वो क्या होता है? किसी दिन मन में ये कर लो कि आज मैंने दाईं तरफ भी देखना, दाईं तरफ भी देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। मन कहेगा पागल हो गए क्या? तो सुनना नहीं है, बस वहीं देखते रहना। 2 घंटे 4 घंटे मन बीच में विचलित होगा, एक बार तो ठीक करो,
कि आप 2-4 घंटे एक तरफ मन लगा दिया, वहीं जाना, हिलने मत देना। कि उसके बाद होगा क्या? बोले उसके बाद मन हार के ये कहेगा कि अब समझ में आ गया, अब तक मेरी चलती थी, अब तुम्हारी चलेगी, अब तो तुम्हारी चलने वाली है, अब तक तो मैं चलता था, अब मेरे हाथ से तुमने चाबी ले ली। तुम तो जिद्दी आदमी हो, जो मन में ठान लेते वही करते हो, तुम्हारे अंदर जो बात आ जाती है तुम उसे पूरा करते हो। बोले इसका नाम है संकल्प। मन में रख ली भावना। रामतीर्थ ने प्रयोग किया अपने ऊपर जापान में। बिना भोजन में नींबू के बात नहीं बनती थी। हमारे स्वामी थे, बहुत अच्छे, अलीगढ़ में रहते थे, सर्वानंद नाम था उनका, स्वामी जी का। उनको आदत थी गुड़ खाने की, भोजन के बाद गुड़ चाहिए। उनको बर्फी ला के दे, कोई चीनी ला के दे, बोले नहीं नहीं गुड़ दो। अब वो बेचारे जो है गुड़ लेने के लिए, गर्मियों के दिन अब गुड़ मिले नहीं कहीं, तो गांव में कहीं ठहरे हुए थे, तो वहां जाके लोगों के घर में वो बोले साहब यहाँ तो नहीं है, गुड़ बट रहा है, वहां जो खेत खलियान में आज फसल उठ रही है वहां गुड़ बटेगा। वो 3 जगह जाके 3 किलोमीटर नंगे पांव गर्मियों में तेजी में सब जगह जाकर के देख लिया, वो मिला ही नहीं। और भोजन किया नहीं। शाम के जो 3:30-4 बज गए, वो आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए और वहां बैठ के जीभ को दांतों से दबा रहे। लोगों ने पूछा क्या हुआ? बोले इसको काटूंगा आज। लोगों ने कहा महाराज इसको क्यों काट रहे? बोले इसने मुझे कितनी देर चला दिया, भोजन मिला नहीं है, और स्वाद तभी आता है जब रोटी के साथ थोड़ा सा गुड़ खाया जाए। बोले महाराज हमारी चीनी खा लो। बोले नहीं, चीनी वीनी नहीं खानी है। तो एक बाबा ने बोल दिया, एक जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उन्होंने कह दिया महाराज जीभ काटने से कुछ नहीं होगा, तो जीभ के पीछे जो इसकी मानता है उसे दबाओ ना। उसके बाद निश्चय कर लिया अब गुड़ नहीं। लोग ढेर लगा के रख दिया लोगों ने आके कि बाबा एक आए हुए हैं, बेचारे परेशान होते घूम रहे हैं, खूब ढेर लगा के रख दिया, नहीं खाया। उसके बाद बोले अब अपने मालिक बन गए। स्वामी रामतीर्थ ने नींबू फेंका था ऐसे ही, क्योंकि भोजन में नींबू ना हो तो वो भोजन नहीं करते थे। जीतने वाले लोग संकल्प वाले होते हैं। कृष्ण भगवान ये समझाते हैं जहां जहां ये भटके वहीं वहीं से पकड़ के लेकर आओ और इसको टिकाओ। जब इसको आप टिकाते जाओगे तो ये समझ जाएगा कि यहाँ तो इसी की चलने वाली है, अपनी तो चलने वाली है नहीं। और फिर अपने अंदर इसको स्थिर करना शुरू करिए, तो उसके बाद भटकाव हटेगा, विचलन हटेगा। और जिस जिस कारण से मन चंचल बनता है उन कारणों को हटाना शुरू करोगे, या मन को ही ट्रेंड करोगे। कारण तो कोई भी आएंगे सामने, कारणों को हटाने से बात नहीं बनेगी। इसी को अभ्यास करना है कि तुम्हारा मार्ग ये है, ये नहीं है। तो यहाँ एक राजा के बेटे की कहानी कही जाती है। उसकी कहानी को लंबा ना करके उसे भी 2 लाइनों में सुन ले तो बात समझ में आ जाएगी। राजा को अपने बुढ़ापे में जाकर के देर में बच्चा पैदा हुआ था, बच्चे से प्यार बहुत था। अब वो अपनी रानी से ये बोलता था इसके पांव जमीन पे मत रखना, मेरे बच्चे को जो है मिट्टी लग जाए। सबने कहा बच्चे को खेलने दो जमीन पर। अब बच्चे को जमीन पर खेलने दें तो उसके बाद कहें कि इसके नीचे जो है वो कोई चीज बिछाओ, ऐसी कोमल पांव है इसके। सब माँ यही सोचती है मेरे बच्चे के पांव में मिट्टी ना लग जाए, इसके पांव गंदे ना हो जाए। राजा के मंत्री ने उसको समझाया कि महाराज इसको खेलने दो, बच्चा मजबूत होगा, बढ़ेगा। बोले कांटे लग जाएंगे इसके पांव में, कंकर लग जाएगी। और सार इतनी है कि जब राजा हर जगह चमड़ा बिछाए, साफ कराए जमीन, और बच्चा उतनी दूरी तक जाए, तो आखिर में उनके गुरुजी को बुलाना पड़ा। गुरुजी आए, उन्होंने कहा कि राजन बच्चा बहुत प्यारा है और बच्चे को प्यार करो, लेकिन सारी जमीन पर चमड़ा नहीं बिछा सकते आप, सारी दुनिया के कांटे नहीं काट सकते आप, सारी दुनिया के रोड़े आप ठीक नहीं कर सकते, सब जगह के कंकर और कांच आप नहीं हटा सकते। महाराज आप इसके पांव में जूते पहनाओ
और इसे घूमने दो बच्चे को। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बात बच्चे की नहीं है, बात तुम्हारी भी है। इस दुनिया के कांटे कोई नहीं काट सकता, इस दुनिया के उबड़ खाबड़ जगह को कोई ठीक नहीं कर सकता, इस दुनिया की ऊंच नीच को कोई ठीक नहीं कर सकता। इनको ठीक करने में लगे रह जाओगे, बुरी जिंदगी बीत जाएगी, कुछ नहीं होगा। तुम तो बस अपने पांव में ही जूते पहनकर चलो, अपने को ठीक करो, तो उसके बाद सारी दुनिया की विपरीत स्थितियों में ठीक होकर चल सकते हो। इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं कारण हटाने की कोशिश मत करना, इसको अभ्यास में ले आओ। ये जब अभ्यास में आ जाएगा यही मजबूत हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है अपने बच्चे को मजबूत बनाओ, उसके लिए सुख सुविधाएं दे दे करके अगर आप कहते हैं सुखी समृद्ध हो जाएगा, नहीं होगा। वो अगर मजबूत है तो हर तरह की विपरीत स्थिति में जीकर भी आनंदित रहेगा। इसलिए मन को अभ्यस्त करना, इसको संभालना, इस पर काम करना बहुत आवश्यक है। एक और बात समझने की है, मन खाली मत छोड़िए, और अगर छोड़ना है तो ध्यान में छोड़िए। ध्यान का नियम अलग है, संसार का नियम अलग है। देखिए, मन को काम दीजिए संसार में सफल होने के लिए, और परमात्मा की तरफ अगर ले जाना है तो इसको कोई काम मत दो, इसे खाली कर दो। इतना विचार शून्य हो जाए। संसार में सफल करना है तो इसे भरो, किसी खास चीज के लिए अभ्यस्त करो। और अगर भगवान की दुनिया में सफल करना है तो इसके सारे विचार निकाल दो, सारी भावनाएं निकाल दो। मन खो जाए, मन गायब, संसार गायब, संसार का मालिक का दर शुरू हो जाएगा, तब आप वहां पहुंच जाओगे। इसलिए दुनिया में जुड़ना है तो मन को वहां लगाइए, और मन में संकल्प करके दुनिया की चीजों से जोड़िए। भगवान में लगाना है तो मन को खाली करिए और भगवान के चरणों में उसे कहो, समर्पित हो जाओ। मन खो जाए, परमात्मा का हो जाए, मन शून्य हो जाए तो ये परमात्मा से मिला देगा। और मन संसार की बातों में भरा हुआ है, संसार में लगा हुआ है, वो संसार के मतलब का तो है। तो इसके लिए भी वो कहानी याद कर लें, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। किसी राजा को ऐसा नौकर मिल गया था जो ये कहता था कि जो तुम कहोगे सारे काम पूरा कर देंगे तुम्हारे, बस खाली छोड़ दिया तो फिर गड़बड़ है। खाली छोड़ दिया तो फिर तो गड़बड़ ये है कि फिर मैं डंडा लेकर आपको भगाऊंगा और आपको मारना शुरू करूंगा। तो ये वरदान भी है आपके लिए और शाप भी है। तो उसने वरदान मांगा था, ऐसा नौकर मिल जाए जो मैं कुछ कहूं वो पूरा करता चला जाए, मेरी हर बात को मान ले, हर बात को पूरा कर दे। नौकर तो मिल गया। नौकर बनते ही उसने कह दिया कि मैं आ तो गया हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, अगर आप मुझे बिजी रखोगे तब तो आप सुरक्षित हैं, अगर मुझे खाली छोड़ दिया तो फिर मेरे हाथ में डंडा होगा और आपको ही मारूंगा, मेरे हाथ में डंडा होगा और आपको ही मारूंगा। ये कहकर उसने कहा, आप बताइए क्या सेवा है। राजा ने कहा, मेरे पास इतने काम हैं तो कभी खाली होगा ही नहीं। अब काम जितने बताए वो तो फटाफट पूरा कर दे। और जैसे उसके काम पूरे हो गए तो राजा सोने जा रहा था, नौकर आ गया डंडा लेकर, उसे भगाता हुआ घुमाए, पूरे शहर का चक्कर लगवा दिया, चिल्लाता घूमे। गुरुजी बैठे थे सामने, उनकी कुटिया के पास गया, मुझे बचाओ, ये अच्छा तुमने मुझे वरदान दिलवाया। तो वरदान तो मिल गया, काम बहुत करता है, लेकिन ये काम तो इतना जल्दी निपटा देता है, अब मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि एक काम करो, कान में बोले, ऐसे कहो कि यहाँ एक बांस गाड़े और उस पर चढ़े और उतरे और आप मेरे पास आके बैठो। तो बांस गड़वा दिया गया और उस नौकर को कहा गया, अब तो इस पर चढ़ता जा उतरता जा, यही काम है तेरा। तो उसको ये काम देने के बाद गुरुजी ने राजा को बुलाया, बुला के कहा कि देखो, अभी तो मैंने ऐसा काम कहा इसको
बोले अगर कभी बांसी ना मिले मुझे तो? बोले खाली बाल्टी मिल जाएगी कोई, वो पकड़ा देना इसको, कहना भरता रहे ऐसे। महाराज वो भी ना मिले, बोले मैं रसोई में खड़ा हूं तो? बोले छलनी उठा के दे देना, किसे कहना इसको भर के ला। तो बहुत सारे काम है ऐसे। बोले वो भी ना हो, बोले अपना कुर्ता निकाल के दे देना इसको, इसे कहना फाड़ सिल, ये करता है। वो महाराज ऐसे क्यों काम करवाने इससे? बोले इसे तो बिजी रखना ही रखना है, ये बिजी रहेगा तो तुम इजी रहोगे, और अगर तुम इसको इजी करोगे तो ये तुम्हें बिजी कर देगा। सीधा सा नियम है। तो सीधा मतलब ये हुआ कि अगर इस मन को काम में लगाए रखोगे तो ये आपके 1000 काम करेगा। नहीं तो आप अगर इसको उद्देश्य में नहीं लगाओगे, किसी महान कार्य में नहीं लगाओगे, अपने किसी प्रयोजन में नहीं लगाओगे, तब ये डंडा लेकर आपके पीछे पड़ेगा, आपको कहाँ कौन से गड्ढे में पहुंचा दे आप सोच नहीं सकते। इसलिए कहते हैं जहाँ जहाँ जाए वहाँ से इसको नियंत्रित करो और ला करके अपने आत्मा में वश में लाकर वहाँ इसका लाभ लें। ऐसे कृष्ण भगवान कहते हैं मन का स्वामी होने के लिए मन को लगाना और हटाना आपके वश में आ जाए, तब आप इसका उपयोग करोगे। इसको शून्य बनाइए कि ब्रह्म जहाँ भीतर है ये वहाँ जा सके। जब ये भरा हुआ होता है ये संसार में जाता है, भटकाता है। तो इसलिए श्लोक बड़ा सुंदर है, संदेश बड़ा भारी है, और इतने समय को ध्यान में रखते हुए आज के संदेश को यहाँ संपन्न करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम।